जो हकायक एक बार फिर से मैं आपकी तरफ पेश कर दूं कि जो रिजर्व सीट्स वाला केस था, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, मुतनाज़ इलेक्शंस हुए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बहस रही। इस इलेक्शन के बाद एक शोर उठा के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, जो तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी रिकग्नाइज नहीं की जा रही थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि बल्ले का निशान लेने से कोई भी सियासी जमात खत्म नहीं हो जाती है, और पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को शायद मिस इंटरप्रेट किया गया और इलेक्शन कमीशन उसमें कोताही करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, और शमूलियत इख्तियार करने के बाद ये जो सारा मामला था वो गया सारे का सारा मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब। कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व सीट्स नहीं दी जाएंगी, क्योंकि रिजर्व सीट्स के लिए इलेक्शन से कबल एक फहरिस्त जमा कराई जाती है जो कि नहीं कराई गई। इसके अलावा इस प्रेसिडेंट्स को देखते हुए तहरीक इंसाफ का उसको कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, उसके हवाले से माजी में इस तरह की एक प्रेसिडेंट सेट है और वो नशिस्तें उनको दी गई थी। तहरीक इंसाफ का ये क्लेम कि वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, ये क्लेम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अक्सरियती जजेस ने इस हक में फैसला दिया कि ये ना सिर्फ नशिस्तें, जो रिजर्व सीट्स की नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाएंगी के अलावा तहरीक इंसाफ को जाएंगी, बल्कि जो 84 कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंटली जीते हैं ये खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्लीम किए जाएंगे। उस वक्त ये भी कहा गया कि क्योंकि उस वक्त एक माहौल ऐसा बनाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन की गई कि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इसी वजह से इस सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया कि जो 84 कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ के जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तस्लीम किए जा रहे थे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे, उन्हीं को रिजर्व सीट दी जाएंगी। और उस फैसले के बाद अपोजिशन की जानिब से यह बात की गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो चीज डिमांड भी नहीं की थी वो चीज उनको दे दी, बल्कि ये कहा जाए कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इनिशियल जो अपील थी, जो प्लीड थी, उसमें इस बात का कहीं तस्करा नहीं था कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, बल्कि अगर दी जानी थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जानी थी। इसी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं वो वहां पे जश्न मना रहे थे, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई जिसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों ने ये पिटीशन दायर की कि जो फैसला है ये गलत है, उसको चैलेंज होना चाहिए। अब